हेलो एंड वेलकम टू एस्ट्रोनॉमिक्स एंड दिस इज संदीप कोचर। गुजर रही है जिंदगी यूं अनजान शहर में अपनी, अब आदत सी हो गई है अजनबियों की। बिल्कुल देखिए, हर इंसान अनजान है, हर शहर उसके लिए एक नया है। ऐसे में इंसान को अंडरस्टैंड करना भी चाहिए, समझना भी चाहिए और अपने आप को अडॉप्ट करना चाहिए। बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो ऐसे में इंसान को थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड करना चाहिए और सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदलना चाहिए। हमेशा जिंदगी में परिवर्तन आता ही रहता है। यू नो, नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ बट चेंज, ये गीता में लिखा है। तो चेंज के हिसाब से अगर इंसान अपने आप को चेंज करे तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी अगर तुम नहीं बदले वक्त के हिसाब से तो वक्त कैसे बदलेगा तुम्हारे हिसाब से। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट वी ह्यूमन बीइंग, वी आर सो डिफिकल्ट दैट वी ट्राई टू रेसिस्ट एनी चेंज कमिंग अवर वे। चाहे वो हमारी जगह हो, चाहे हमारी वो जॉब प्रोफाइल हो। किसी को कहा कि यू नो मिस्टर शर्मा, आई थिंक नाउ यू हैव टू हैंडल दिस डिपार्टमेंट। तो शर्मा जी के तोते उड़ गए। उनको लगा कि अब ना जाने क्या होगा, लग रहा है मैनेजमेंट मुझे यहां से हटाना चाहता है। देखिए, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि मैनेजमेंट ने देखा कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, दोज थिंग्स व्हिच आर नॉट इजी फॉर अदर्स यू कैन हैंडल इट इजीली। तो हो सकता है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपके लिए अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाए इन अपॉर्चुनिटी। तो वन शुड ऑलवेज एक्सेप्ट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही सितारों की चाल जिसमें इंसान फंस जाता है, वो भी कहती है कि बॉस चेंज करो अपने आप को। जब मैं बदल गया, आपका ग्रह, आपका प्लैनेट, आपकी दशा, तो आप क्यों नहीं बदल रहे हैं? बिकॉज एक एक प्लैनेट की जो दशा आती है वो क्या करती है? दशा बदल गई मतलब क्या? मन की दशा बदलनी चाहिए, लेकिन आप वहीं पे अटके हैं। तो वेन एवर देर इज ए चेंज, यू नो, इट्स बीन 13 years आई एम डूइंग एस्ट्रोलॉजी एंड आई हैव अंडरस्टूड कि बदलने से क्या बदलता है या दशा बदलने से क्या चेंज आता है। आपकी फितरत, आपकी सोच बदल जाती है। तो सेम एनवायरमेंट में इंसान जो है वो डिफरेंट तरीके से करने लगता है। कई लोग जो है वो जॉब छोड़ देते हैं, बिजनेस में चले जाते हैं। कई लोग अपनी जॉब चेंज करके कुछ और प्रोफाइल पकड़ लेते हैं। कई लोग अपनी शादी कर लेते हैं अगर नहीं करी, और जिसने कर ली वो कुछ और करना चाहता है। तो दैट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। तो ऐसे में इंसान को परिवर्तन ही संसार का नियम है। दिस इज द की। तो यहां पे अगर आप अपने आप को मोल्ड कर ले, पानी की तरह बहते रहिए। यू नो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लो, गो विद द फ्लो। अदरवाइज समटाइम इफ यू आर ट्राइंग टू स्विम अगेंस्ट द टाइड, देन इट इज रियली टायरसम एंड यू विल वेस्टिंग योर एनर्जी ऑन दैट। तो ऐसे में जो आपका दोस्त है, आपका खुद का एस्ट्रोलॉजर, वही आपको बता सकता है कि इस समय you have to test the waters. This is the time which is good or this is not a time to invest or take any risk. तो अगर आपने अपने आप को उस हिसाब से ढाल लिया, I know you have the experience, I know you have the knowledge, मैं कौन होता हूं आपको समझाने वाला, बट प्लैनेट का जो असर है वो बराबर रहता है आपके ऊपर, आप माने या ना माने। तो ऐसे में अगर थोड़ा सा इनपुट अगर आप ले लें तो उसमें there is nothing to lose and that will help you to plan your finances or plan your life or whatever aspect of life. There are 100 aspects of life. शादी है या करियर है या हेल्थ है या ट्रैवलिंग है, whatever, you know. So if you can take those inputs in the right manner. शॉर्टकट के लिए मैं भी नहीं कहता हूं, मैं भी नहीं कहता हूं कि आप डिपेंड हो जाएं किसी और के ऊपर या कुछ उपाय करें, अंधविश्वास की बात करें, वो टोटके करें, उनसे जिंदगी नहीं बनती है। आई अंडरस्टैंड दैट, बट इफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट टाइम यू आर रनिंग, देन बिलीव मी दैट इज द पर्पस ऑफ डूइंग एस्ट्रोलॉजी एंड दैट विल चेंज योर लाइफ इन ए बेटर वे व्हिच विल हेल्प यू टू स्ट्रेंथन योर फाइनेंशियल पोर्टफोलियो। तो ये तो बात हुई आपकी जिंदगी की और पहचानने की, अजनबियों को शहर में जमने की और वहां पे फंसने की। अब हम शुरू करते हैं राशि के सिलसिले को, देखते हैं कि आने वाला जो वीक है वो हर राशि को कितना फंसा रहा है और कितना देने की कोशिश कर रहा है।